थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं और हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन में मुख्य रूप से अल्केन के लिए बातचीत चल रहा है, जिसमें आपको बहुत सारे प्रिपरेशन आपको बताए और नेक्स्ट प्रिपरेशन भी देखने जा रहे हैं और जो सभी प्रिपरेशन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहां पर हम लोग अब देखने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन, जिसका आप नाम हम लोग रखेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन जो साइंटिस्ट के नेम बेस्ड है और यहां पर हम लोग मुख्य रूप से कीटोन का रिडक्शन करते हैं, स्पेशली contains reduction of कीटोन। यहां पर हम लोग स्पेशली कीटोन का रिडक्शन करते हैं और अल्केन बना लेते हैं। और आइए हम लोग बात यहां करें, कीटोन में ये कार्बन ऑक्सीजन डबल को कार्बोनाइल कहते हैं और दोनों साइड कार्बन ही होना चाहिए और हम लोग इसका रिडक्शन करने जा रहे हैं। आप यहां पर निसेंट हाइड्रोजन यूज करें और साथ में रखें आप जिंक और मरकरी। जिंक और मरकरी साथ में हो तो कहेंगे जिंक अमलगम, और साथ में लेते हैं कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड HCl सॉल्वेंट होता है, ये कैटेलिस्ट है और ये सॉल्वेंट है और इस दोनों के बीच रिएक्शन होने जा रहा है। यहां पर हम लोग को हाइड्रोजन चाहिए 4 एटम्स हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या होने वाला है, ऑक्सीजन रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, हाइड्रोजन अंदर आ रहा है। तो यहां पर ये रिड्यूस होने के बाद अल्केन बनने वाला है और ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल में बदलने वाला है। ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल में बदलने वाला है। देखिए तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन मीन्स 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है। आप इसे R के जगह पर क्या यूज करते हैं, आप CH3 C2H5 C3H7 मीन्स इसे हम लोग कहते हैं अल्काइल। और इस तरह से आप कुछ भी रख सकते हैं, मिथाइल, 1 कार्बन मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल, 3 कार्बन प्रोपाइल, इस तरह से आप बीच में, है ना, रखते हैं। लेकिन अब यहां पर हम लोग देखना चाहते हैं कंफर्म एग्जाम्पल, तो R के जगह पर अगर आप चाहते हैं कि CH3 रखा जाए तो रखें और फिर बात करें, दोनों साइड CH3 ही रखें और फिर हाइड्रोजन रख करके रिडक्शन कराएं। यहां लेंगे कैटलिस्ट जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl सॉल्वेंट और यहां रिडक्शन होगा सेम कंडीशन में। और वाटर मॉलिक्यूल बाहर आने वाला है। 3 कार्बन है तो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या है, प्रोपेन। अगर आप कार्बन बदल करके देखना चाहते हैं तो अगला एग्जाम्पल देखें। आप चाहते हैं एक साइड 1 कार्बन रखें और दूसरी साइड 2 कार्बन रखें, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन बदलने से हमारा प्रोडक्ट चेंज नहीं होता। कैटलिस्ट और सॉल्वेंट सेम होने वाला है। यहां 4 कार्बन है तो प्रोडक्ट ब्यूटेन होने वाला है। 4 कार्बन में प्रोडक्ट ब्यूटेन होने वाला है और प्लस वाटर मॉलिक्यूल निकलने वाला है।
मीन्स क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में आपको याद रखना चाहिए कि ये स्पेशली कीटोन का रिडक्शन करता है, और कीटोन ये है आपका, और कीटोन के रिडक्शन करने के लिए आप निसेंट हाइड्रोजन लेंगे, रिडक्शन में हाइड्रोजन लेते हैं। कैटलिस्ट में जिंक अमलगम लेंगे, जैसे ही जिंक अमलगम आए आपके दिमाग में चलना चाहिए ये क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, और ये कंसंट्रेटेड HCl सॉल्वेंट में रिएक्शन करता है। इस तरह से ये आपका क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन को याद रखना है। और देखें नेक्स्ट रिएक्शन है आपका, जस्ट इसी के जैसा रिएक्शन है, उसे हम लोग देखना चाहते हैं, और वो है उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि अल्केन बनाने के लिए ओनली रिडक्शन चाहिए, अल्केन बनाने के लिए ऑलवेज रिडक्शन ही चाहिए। तो जो भी रिएक्शन हो रहा है सबका सब रिडक्शन ही होने जा रहा है। यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर reduced to अल्केन। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का रिडक्शन होने जा रहा है ना, एल्डिहाइड भी अल्केन बनने वाला है और कीटोन भी। और यहां पर एग्जाम्पल देखें तो यहां पर आप जैसे अभी देखें क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में, जिसमें कीटोन के बारे में बात किए, और कीटोन में मिनिमम 3 कार्बन होता है, मीन्स कीटोन के रिडक्शन से मिनिमम प्रोपेन बना सकते हैं, उससे छोटा नहीं, इथेन नहीं, मीथेन नहीं, डायरेक्ट प्रोपेन, ब्यूटेन बना सकते हैं, पेंटेन बना सकते हैं, ये कीटोन में क्लीमेंसन रिडक्शन में। लेकिन जब आप उल्फ किस्नर में आ रहे हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का रिडक्शन हो रहा है। तो आप अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करने जा रहे हो तो यहां पर आपका कंडीशन बदलने वाला है, ये हाइड्राजीन है जिसका हम लोग रिडक्शन कर रहे हैं, यहां एल्डिहाइड को यहां हम लोग यूज करते हैं सॉल्वेंट अल्कोहल, सॉल्वेंट यूज करते हैं अल्कोहल, और ये रिड्यूस होकर के ये 1 कार्बन है ना अल्डिहाइड में, रिड्यूस होकर के हो गया मीथेन, और ये 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ गया और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाने वाला है ना, इसके साथ 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल बना, और दोनों नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ N2 बन जाता है। इस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है। फिर देखिए सेकेंड, यहां पर अब कार्बन बढ़ा लें, अब ये 2 कार्बन का अल्डिहाइड है, इसका नाम हाइड्राजीन है, ये ऐसे करिए आप, यहां आप सेम सॉल्वेंट यूज करेंगे, यहां आप एल्डिहाइड देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन कैसे पहचानेंगे, कार्बोनाइल, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन आ जाए अल्डिहाइड, एक हाइड्रोजन तो भी एल्डिहाइड, दोनों साइड हाइड्रोजन तो भी एल्डिहाइड, और ये हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करेगा, 2 कार्बन है इसलिए इथेन होगा प्रोडक्ट, 2 कार्बन है इसलिए प्रोडक्ट इथेन होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा और नाइट्रोजन सेम, ये तो सेम ही होगा।
अब आप एल्डिहाइड में 3 कार्बन लेंगे प्रोपेन, 4 कार्बन लेंगे ब्यूटेन, है ना, इस तरह से चलते रहेगा। हाँ, इसका नाम थोड़ा यहाँ बता रहे हैं आपको, इसका नाम हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन, इसका नाम हाइड्राजीन है। और इस तरह से ये हाइड्राजीन रिएक्शन यहाँ कर रहा है। और देखिए तो अब कीटोन में आकर इसी रिएक्शन को देखा जाए, कीटोन में मिनिमम 3 कार्बन लेते हैं। देखिए फिर से हम आपको ये दिखाते हैं, कीटोन को समझने के लिए मिनिमम 3 कार्बन लेते हैं। कीटोन किसे कहेंगे? कार्बोनाइल, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मीन्स कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के अगल बगल कार्बन डायरेक्ट अटैच है, तब ये कीटोन है। कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन आया, अल्डिहाइड, यहां भी ये कीटोन है। यहां भी सेम रिएक्शन, हाइड्रोजन को आप लिख सकते हैं N2H4, N2H4, और यहां सॉल्वेंट भी अल्कोहल होगा, और लेकिन यहां 3 कार्बन है, तो आपका मेन प्रोडक्ट प्रोपेन होगा, वाटर होगा और फिर नाइट्रोजन। मेन प्रोडक्ट आपका यही है, ऑर्गेनिक, है ना, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। इस तरह से उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन की बात आए तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को रिड्यूस करता है। और रिड्यूस करते समय एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज करते हैं, और साथ में होता है आपका वाटर अल्कोहल सॉल्वेंट, और इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। ये आपका हो गया उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। चलिए तो और देखें अब, अगला रिएक्शन है आपका फ्रैंकलैंड रिडक्शन रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिडक्शन रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिडक्शन रिएक्शन में बात करें तो यहां पर हैलोअल्केन का रिडक्शन होता है। फ्रैंकलैंड रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो यहां पर हैलोअल्केन का रिडक्शन होता है। हैलोअल्केन is reduced in अल्केन। आपको हम पिछले लेक्चर में बताए हैं कि हम लोग यहां पर बात कर रहे थे कि ये भी चैन इलोंगेशन है, ये भी क्या है? चैन इलोंगेशन रिएक्शन है। चैन इलोंगेशन रिएक्शन है, यहां भी चैन में कार्बन बढ़ने वाला है, इस रिएक्शन में भी चैन में कार्बन बढ़ने जा रहा है। आप यहां पर एग्जांपल देखेंगे तो आप यहां रख रहे हैं CH3Cl, और यहां जिंक पाउडर के रूप में रखते हैं, जिंक पाउडर के रूप में यूज करते हैं, और ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। यहां पर ऐसा होता है, जिंक दोनों क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, क्योंकि जिंक का वैलेंसी 2 और क्लोरीन का वैलेंसी 1, इसलिए जिंक दोनों क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, और फिर ये दोनों CH3 आपस में अटैच होकर इथेन बनाता है, और जिंक के साथ ZCl2 अटैच हो जाता है। अगर आप इसमें कार्बन बढ़ाने की बात करें तो कार्बन बढ़ा करके देख सकते हैं। आप इथाइल क्लोराइड यूज कर सकते हैं, दोनों साइड, दोनों साइड,
और ये जिंक दोनों क्लोरीन के साथ अटैच होगा और हमारा प्रोडक्ट होगा ब्यूटेन। ये प्रोडक्ट होगा ब्यूटेन, साइड प्रोडक्ट ZnCl2। इस तरह से ये आपका फ्रैंकलैंड रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, जिसमें आपका हैलो अल्केन जिंक के साथ रिडक्शन करके अल्केन बना रहा है। फिर हम लोग यहां पर देखने वाले हैं पूरी हाउस रिडक्शन रिएक्शन। पूरी हाउस रिडक्शन रिएक्शन यहां भी चैन इलोंगेशन होता है, यहां भी चैन इलोंगेशन होता है। ये भी है चैन इलोंगेशन रिएक्शन, यहां भी चैन में कार्बन बढ़ जाता है। तो यहां भी हम लोग चैन में कार्बन बढ़ाने की बात करके देखें। यहां भी आप सिमिलर कंडीशन का होता है, हेलो अल्केन ही यहां भी रिएक्शन करने जा रहा है, लेकिन सिर्फ मॉलिक्यूल डिफरेंट यहां रख रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं। और यहां पर 2 तरह का कैटेलिस्ट लेते हैं, लिथियम और सेकेंड क्यूप्रस आयोडाइड, क्यूप्रस आयोडाइड यूज करते हैं। और फिर ये रिएक्शन होकर के यहाँ डाइमेराइज हो जाता है, CH3 के साथ कंबाइन हो गया और लिथियम के साथ क्लोरीन अटैच हो जाता है और फिर कॉपर के साथ कार्बन अटैच होता है और फिर लिथियम के साथ आयोडीन भी अटैच होता है। इस तरह से ये कोरी हाउस रिडक्शन रिएक्शन को डिफाइन करता है। यहां भी चैन में कार्बन बढ़ाया जा रहा है। आपको चैन में कार्बन, जब भी अल्केन में कार्बन बढ़ाने की बात हो तो आप कर सकते हैं उड्ज रिएक्शन, आप कर सकते हैं कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, आप कर सकते हैं यहां पर फ्रैंकलैंड रिएक्शन, आप कर सकते हैं यहां कोरी हाउस रिडक्शन रिएक्शन। ये सभी रिएक्शन में उल्फ उड्ज रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, कोरी हाउस रिएक्शन और कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में हम लोग कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं। कार्बन की संख्या बढ़ाने की बात हो तो आप इस रिएक्शन को यूज करें। आपको हम फर्स्ट लेक्चर में बताए हैं डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ रिएक्शन, इसमें कार्बन घटाने की बात है। कार्बन डिक्रीज करना हो तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की सहायता लें, कार्बन इंक्रीज करना हो तो आप फ्रैंकलैंड रिएक्शन, कोरी हाउस रिएक्शन, उड्ज रिएक्शन और कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन की सहायता लें। तो यहां पर आपको फ्रैंकलैंड रिएक्शन कैसे याद रखेंगे, तो आपको याद रखना है कि जो भी चैन इलोंगेशन है, जो भी चैन इलोंगेशन है सभी हैलो अल्केन में हुआ है। जो भी चैन में कार्बन बढ़ाने वाला रिएक्शन है वो हैलो अल्केन में हुआ है। आप देखें यहां भी हैलो अल्केन, यहां भी हैलो अल्केन। आप इसके पहले उड्ज रिएक्शन देखें, वहां भी हैलो अल्केन है, सिर्फ कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में हैलो अल्केन यूज नहीं हुआ है। तो फ्रैंकलैंड में आप हैलो अल्केन के साथ जिंक रखे, रिएक्शन हो गया। कोरी हाउस में आप हैलो अल्केन के साथ लिथियम और कॉपर आयोडाइड, क्यूप्रस आयोडाइड रखे और रिएक्शन हो गया। आपको सिर्फ मेन प्रोडक्ट पे ध्यान रखना है, साइड प्रोडक्ट ये है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो यहां पर आपको थोड़ा सा और बात करें, देखेंगे यहां पर
सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल अल्केन। ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्केन दोनों बनाता है। एग्जाम्पल में आप देखें तो ये आप ले रहे हैं CH3CH3Cl के साथ लिथियम और क्यूप्रस आयोडाइड, और ये बन गया आपका मेन प्रोडक्ट, सिर्फ लिख रहे हैं इथेन। ये हो गया सिमेट्रिकल, है ना, इवन रहेगा तो सिमेट्रिकल। यहां से सिमेट्री मीन्स होता है टू इक्वल पार्ट्स में बंटना, तो ये कटेगा टू इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा। और फिर दूसरा देखेंगे तो आप डिफरेंट ले लें, डिफरेंट रखें, और लिथियम के साथ क्यूप्रस आयोडाइड, तो यहां पर ये दोनों कंबाइन होगा, और कंबाइन होने के बाद यहां पर अनसिमेट्रिकल होगा मेन प्रोडक्ट। अगर आप यहां से काटेंगे तो इधर 1 कार्बन उधर 2 कार्बन, सिमेट्रिकल नहीं है। ये क्या हुआ, सिमेट्रिकल। और ये क्या हो गया आपका, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मीन्स कोरी हाउस रिएक्शन में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों प्रोडक्ट बनता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, और वो है आपका कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस करते समय हम लोग करंट को पास कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करते समय करंट को पास कराते हैं। यहां भी चैन में कार्बन बढ़ने वाला है, ये भी चैन इलोंगेशन रिएक्शन है। ये भी क्या है, चैन इलोंगेशन रिएक्शन। और यहां पर आप देखेंगे तो ये हेलोअल्केन से नहीं है ना, आपको बताए अभी, कोरी हाउस रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन और आपका ये वुड्स रिएक्शन में चैन में कार्बन बढ़ रहा है ना, 1 कार्बन से 2 कार्बन हो गया, ये 1 कार्बन और 2 कार्बन से 3 कार्बन हो गया, चैन में कार्बन बढ़ा। यहां भी चैन में कार्बन बढ़ेगा, लेकिन हमारा कंडीशन अलग होगा। ये सभी हेलोअल्केन है, यहां पर आपका कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट यूज होगा। यहां पर हम लोग कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट यूज करेंगे, एक्वस सॉल्ट। यहां पर एक्वस मीन्स वाटर में घुला हुआ, तो वाटर रखेंगे और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, मीन्स करेंट फ्लो कराएंगे। यहां क्या होगा, करेंट फ्लो होगा, तब ये बॉन्ड डिकम्पोज हो जाता है। ये बॉन्ड क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। हम लोग इस बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, और ये बॉन्ड डिकम्पोज हो जाता है। और ये बॉन्ड डिकम्पोज होगा तो ये दोनों CH3 आपस में कंबाइन एसोसिएट हो जाता है और बन जाएगा आपका इथेन। एसोसिएट होकर के क्या बनेगा, CH3 आपका क्या हो रहा है, ये दोनों CH3 एसोसिएट होता है और बनता है इथेन। यहां से ये जो CO2 है, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, ये आपका निकलता है और बनता है 2 CO2, और सोडियम और यहां से वाटर डिकम्पोज हो जाता है OH और H में, तो ये बन जाता है NaOH। ये भी 2 मॉलिक्यूल होता है, और 2 हाइड्रोजन आपस में एसोसिएट होकर बनता है H2। लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट ओनली ये है। कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में आप चैन इलोंगेशन रिएक्शन कर रहे हैं, चैन में कार्बन बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, जो यहां से ये बॉन्ड टूट जाता है
और बॉन्ड टूटने के बाद आपका ये प्रोडक्ट बनाता है। ये बॉन्ड टूटता है तो दोनों CH3 आपस में एसोसिएट होकर बन जाता है। इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है। ये सभी अल्केन के प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे आपको बिल्कुल तैयार करना चाहिए और इसके बेसिस पे हम लोग फिर बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको एक बार हमेशा याद रखना चाहिए, अगर आप सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। लाइक करने से पॉजिटिव होता है आपके प्रति, हम और बेहतर ढंग से काम करेंगे ताकि और बेहतर आप सीखें। साथ में शेयर भी करें तो इससे आपके दोस्त जो भी हैं सभी सीख सकते हैं बेहतर ढंग से। और गारंटी है कि हम आपको केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शन सिखाएंगे। अभी बिल्कुल प्राइमरी चल रहा है, आप इसे तैयार करते चलें। जैसे ही ये सेकेंड चैप्टर में ऐड होने लगेगा तब आपको महसूस होगा कि हम लोग इसी रिएक्शन को फिर से रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि ये हैलो अल्केन है और इसका मतलब है कि जब हैलो अल्केन में जाएंगे तो ये फिर से हैलो अल्केन मिलने वाला है। ये आपका कौन है? कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट है, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो पुनः ये मिलने वाला है। मींस खास करके कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस में ये अल्केन भी बनाता है, अल्कीन भी बनाता है, अल्काइन भी बनाता है। मींस ये अल्कीन में भी मिलेगा, अल्काइन में भी मिलने वाला है। इस तरह से आप सभी रिएक्शन को बेहतर ढंग से समझेंगे। थैंक यू।